हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफ़ी मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का खास बात यह है, यह वीडियो टोटली प्रैक्टिस पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का जर्नी स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो पहचान है, इसका जो आईडी है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए, हाँ, इसमें दो तरीके से सेंटेंस बनता है। एक ता, था, ती, थी, ते, थे से बनता है, एक आ, ई, ए से बनता है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, इसमें दो तरीके से सेंटेंस बनता है। एक ता, था, ती, थी, ते, थे, वह जाता था, मैं क्रिकेट खेलता ता था, वे लोग अंग्रेजी बोलते ते थे, मैं पढ़ाता था ता था, वे लोग आते थे ते थे, मेरी मम्मी खाना बनाती थी ती थी, ता था, ती थी, ते थे। दूसरा तरीका का सेंटेंस, वह गया आ, वह गया आ। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वह गया आ, उसने खाना बनाई ई, मैंने बोला आ, वे लोग चिल्लाए ए, आ, ई, ए। तो इस तरह का भी सेंटेंस बोलना होगा तो वहां पर आप कुछ इस प्रकार का रूल प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे। मतलब सिंपल सेंटेंस में ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे सभी के साथ आपको V2 लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं याद होगा तो आप सेंटेंस बनाते समय फंसेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सेकेंड फॉर्म याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल होता है ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे सभी के साथ V2 का प्रयोग होता है। मतलब ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे सभी के साथ V2। सिंपल सेंटेंस में V2 लगता है। सिंपल सेंटेंस में V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना भैया? सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सिखाऊंगा। यहां पर देख लीजिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, V2 लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर लगाना है। मोहन बाजार जाता था, मोहन बाजार जाता था, मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन वेंट टू मार्केट। राकेश खाना खाता था, राकेश एट फूड, राकेश एट फूड। देखिए यहां पर क्या है ना कि सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, यहां पर भी सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। राकेश खाना खाता था, राकेश एट फूड। वे लोग गाना गाते थे, दे सैंग अ सॉन्ग, दे सैंग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। मेरे पापा अंग्रेजी पढ़ाते थे, माई फादर टॉट इंग्लिश, माई फादर टॉट इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलते थे, दे स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश। मैं कपड़ा धोता था, आई वॉश्ड क्लोथ, आई वॉश्ड क्लोथ। मेरे पापा कार चलाते थे, माई फादर ड्रोव कार, माई फादर ड्रोव कार। मैं कंप्यूटर चलाता था, आई ऑपरेटेड कंप्यूटर। तो सिंपल सेंटेंस कुछ इसी प्रकार बनता है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप फंसेंगे बनाने में तो आप क्या करिए, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे राधा फूल तोड़ती थी, राधा प्लक्ड फ्लावर। मेरी मम्मी शाम को खाना बनाती थी, माई मदर कुक्ड फूड एट इवनिंग। वे लोग क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट। वे लोग सुबह में पूजा करते थे, दे वर्शिप्ड इन द मॉर्निंग। मैं किताब पढ़ता था, आई रेड बुक। देखिए रीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है रेड होता है, आई रेड बुक। मैं बुलाता था, आई कॉल्ड। मेरे पापा बुलाते थे, माई फादर कॉल्ड, माई फादर कॉल्ड। वे लोग किताब पढ़ते थे, दे रेड बुक। वे लोग पैसा चुराते थे, दे स्टोल मनी। मैं घर सजाता था, आई डेकोरेटेड होम, आई डेकोरेटेड होम। मैं प्रश्न पूछता था, आई आस्क्ड क्वेश्चन,
आई आस्क्ड क्वेश्चन, वे लोग सब्जी बेचते थे। दे सोल्ड वेजिटेबल, वे लोग बाजार में सब्जी बेचते थे। दे सोल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट, मैं अंग्रेजी सीखता था। आई लर्न इंग्लिश, मैंने देखा, मैंने देखा। आई सा, मेरे पापा देखे। माई फादर सा, मेरी मम्मी खाना बनाई। माई मदर कुक्ड फूड, राधा फूल तोड़ी। राधा प्लग्ड फ्लावर, राधा प्लग्ड फ्लावर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह जो सिंपल कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं निगेटिव कंसेप्ट। आप यहां पर देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जी हाँ, यहां पर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है, ही सी इट नेम एंड आई भी दे, सभी के साथ लगता है डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बार और देख लीजिए, ही सी इट नेम एंड आई व्यू दे, ही सी इट नेम एंड आई व्यू दे, सभी के साथ लगेगा डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए जो सेकेंड फॉर्म लगता है ना, बस सिंपल सेंटेंस में लगता है, निगेटिव में नहीं लगता है, निगेटिव में नहीं लगता है। एक बार और, निगेटिव में नहीं लगता है। हाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डिड नॉट लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। मोहन बाजार नहीं जाता था। मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहां पर जो प्ले है ना, प्ले ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। यहां पर निगेटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप भी बनाइएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैं नहीं पढ़ाता था। आई डिड नॉट टीच, मैं मोहन को नहीं बुलाता था। आई डिड नॉट कॉल मोहन, मैं रोड पर कार नहीं चलाता था। आई डिड नॉट ड्राइव कार ऑन द रोड, मैं गर्म पानी नहीं पीता था। आई डिड नॉट ड्रिंक हॉट वाटर, मेरे पापा काम नहीं करते थे। माई फादर डिड नॉट वर्क, वे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे। दे डिड नॉट आस्क क्वेश्चन, वे लोग नहीं आते थे। दे डिड नॉट कम, मैं कंप्यूटर नहीं चलाता था। आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, मैं स्कूल नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं कपड़ा नहीं धोता था। आई डिड नॉट वॉश क्लोथ, वे लोग स्कूल नहीं जाते थे। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे। दे डिड नॉट आस्क क्वेश्चन, मैं बॉल नहीं फेंकता था। आई डिड नॉट थ्रो बॉल, मैंने नहीं सीखा। आई डिड नॉट लर्न, वे लोग नहीं बुलाए। दे डिड नॉट कॉल, दे डिड नॉट कॉल, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, वे लोग नहीं आए। दे डिड नॉट कम, मैंने नहीं देखा। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। आई डिड नॉट सी, मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया। आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह निगेटिव अभी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। जी हाँ, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, सेंटेंस के शुरू में अगर क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है आप यहां पर देख लीजिए। जी अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है ना, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, मतलब सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और डिड आगे आ जाएगा। समझ में आ गया ना? क्यों? सेंटेंस के शुरू में जब क्या शब्द आएगा तब उसकी अगर अंग्रेजी बनाएंगे तब। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। सेम वैसे ही बनाना है, बस आपको क्या करना है, यहीं पर हेरा फेरी करना है। इसको आप अदल बदल कर लीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्या वह क्रिकेट खेलता था? डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या मोहन बाजार जाता था? डिड मोहन गो टू मार्केट। क्या राधा फूल तोड़ती थी? डिड राधा प्लग फ्लावर। क्या आपके पापा खाना खाते थे? डिड योर फादर ईट फूड। क्या वे लोग झगड़ा करते थे? डिड दे फाइट। क्या आपके पापा रोड पर कार चलाते थे? डिड योर फादर ड्राइव कार ऑन द रोड। क्या आप घर सजाते थे? डिड यू डेकोरेट होम। क्या मेरी मम्मी खाना बनाती थी? डिड माई मदर कुक फूड, डिड माई मदर कुक फूड। क्या वे लोग प्रश्न पूछते थे? डिड दे आस्क क्वेश्चन। क्या वे लोग सहायता करते थे? डिड दे हेल्प। क्या वे लोग गए? डिड दे गो। क्या वे लोग आए? डिड दे कम, डिड दे कम। क्या आप प्रश्न पूछे? डिड यू आस्क क्वेश्चन। क्या आप झगड़ा किए? डिड यू फाइट। क्या आप पैसा चुराए? डिड यू स्टील मनी। क्या आप कंप्यूटर चलाए? डिड यू ऑपरेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह इंट्रोगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या और नहीं। सेंटेंस में अगर क्या भी आ जाता है और सेंटेंस में नहीं भी आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। जी हाँ, क्या वह गाना नहीं गाती थी? डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे खाना नहीं खाते थे? डिड दे नॉट ईट फूड। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप स्कूल नहीं जाते थे? डिड यू नॉट गो टू स्कूल।
क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते थे? डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते थे? डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते थे? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप नहीं आते थे? डिड यू नॉट कम? क्या आप नदी में नहीं तैरते थे? डिड यू नॉट स्विम इन द रिवर? क्या आप पंखा चालू नहीं करते थे? डिड यू नॉट स्विच ऑन द फैन? क्या राधा खाना नहीं बनाती थी? डिड राधा नॉट कुक फूड? क्या राधा स्कूल में गाना नहीं गाती थी? डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल? क्या वे लोग नहीं गए? डिड दे नॉट गो? क्या वे लोग नहीं आए? डिड दे नॉट कम? क्या आप प्रश्न नहीं पूछे? डिड यू नॉट आस्क क्वेश्चन? डिड यू नॉट आस्क क्वेश्चन? क्या आप स्कूल में गाना नहीं गाए? डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल? क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेला? डिड सचिन नॉट प्ले क्रिकेट? डिड सचिन नॉट प्ले क्रिकेट? क्या तुम पैसा नहीं चुराए? डिड यू नॉट स्टील मनी? क्या तुम सहायता नहीं किए? डिड यू नॉट हेल्प? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोले? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुम मीनिंग याद नहीं किए? डिड यू नॉट लर्न वर्ड पावर? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आ जाए तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? जी हाँ, अगर सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। मतलब अगर सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। जो कब क्यों कहां कैसे आता है ना, सबसे पहले अंग्रेजी उसी की लिखनी है। उसके बाद आपको डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। तो मतलब आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ना तो आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। सोहन बाजार क्यों जाता था? वाई डिड सोहन गो टू मार्केट? वे खाना क्यों खाते थे? वाई डिड दे ईट फूड? तो फ्रेंड्स चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे गाना क्यों गाते थे? वाई डिड दे सिंग अ सॉन्ग? तुम पानी क्यों पीते थे? वाई डिड यू ड्रिंक वाटर? तुम क्रिकेट क्यों खेलते थे? वाई डिड यू प्ले क्रिकेट? तुम क्यों टहलते थे? वाई डिड यू वॉक? तुम क्यों बोलते थे? वाई डिड यू स्पीक? तुम क्यों आते थे? वाई डिड यू कम? तुम क्यों जाते थे? वाई डिड यू गो? तुम क्यों चुराते थे? वाई डिड यू स्टिल? तुम क्यों बैठते थे? वाई डिड यू सिट? तुम क्यों पढ़ाते थे? वाई डिड यू टीच? तुम कैसे जाते थे? हाउ डिड यू गो? तुम कैसे खेलते थे? हाउ डिड यू प्ले? तुम कैसे बोलते थे? हाउ डिड यू स्पीक? तुम कैसे बेचते थे? हाउ डिड यू सेल? तुम कैसे पूजा करते थे? हाउ डिड यू वर्शिप? तुम कब जाते थे? व्हेन डिड यू गो? तुम कब आते थे? व्हेन डिड यू कम? तुम कब पढ़ाते थे? व्हेन डिड यू टीच? तुम कब पढ़ाते थे? व्हेन डिड यू टीच? तुम कब बोलते थे? व्हेन डिड यू स्पीक? तुम कब सोते थे? व्हेन डिड यू स्लीप? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन वर्ड वाला भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद निगेटिव लगाना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब आपको समझ में। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। मतलब कब क्यों कहां कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है। जी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। वे क्यों नहीं खेले थे? वाई डिड दे नॉट प्ले? देखिए यहाँ पर नॉट लग रहा है। वह क्यों नहीं सोया था? वाई डिड ही नॉट स्लीप? तुम क्यों नहीं गए थे? वाई डिड यू नॉट गो? वाई डिड यू नॉट गो? तुम क्यों नहीं सीखे थे? वाई डिड यू नॉट लर्न? तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे? वाई डिड यू नॉट टीच? वे लोग क्यों नहीं जाते थे? वाई डिड दे नॉट गो? तुम्हारे पापा क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे? वाई डिड योर फादर नॉट प्ले क्रिकेट? तुम खाना क्यों नहीं खाते थे? वाई डिड यू नॉट ईट फूड? तुम गाना क्यों नहीं गाते थे? वाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? तुम पत्र क्यों नहीं लिखते थे? वाई डिड यू नॉट राइट अ लेटर? तुम क्यों नहीं बैठते थे? वाई डिड यू नॉट सीट? तुम कैसे नहीं जाते थे? हाउ डिड यू नॉट गो? तुम कैसे नहीं खेलते थे? हाउ डिड यू नॉट प्ले? तुम कैसे नहीं बोलते थे? हाउ डिड यू नॉट स्पीक? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मतलब थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।